ये देखे कि मोदी के आने के बाद जो है ना उसको एज अ जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही नहीं कहा जाता, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है कि हिंदुत्ववाद जो है ना वो वहाँ एक पे कैसे है। लीडर है? इसमें कोई भी शक नहीं कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहे हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक कैसे लीडर है? इसमें कोई भी शक नहीं कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहे हैं। कि उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपने नज़रियात की मैं वजह से। अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की मैं अगर बात करूंगा आगे, फिर बात इनसे और मजीद बात करते हैं कि जो हम ये नारा लगाते हैं जी कश्मीर में इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास जो एरिया हम तो फैसिलिटीज़ दे देना। हम अगर लेट्स सपोज वो जुल्म कर रहे हैं, हमें इतनी मोहब्बत है, हम क्यों नहीं फैसिलिटीज़ दे रहे? मैं यहाँ पर चैलेंज पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा चैलेंज करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि आए कोई पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और सच दिखाए। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, आप 100 लोगों का ओपिनियन लोगे, बीच में से 70 से 80 लोग यही कहेंगे कि हम यहाँ पर खुश नहीं हैं। तो फिर हम किस मुंह से इंडिया वालों के लिए बात करते हैं जी वहाँ पर जुल्म हो रहा है? पहले यहाँ पर तो देख लो। और यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। क्या समझते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर नौकरी मिल रही है। ये इधर हमारे इंडिया के जो 90 के बाद दही के बाद माजरे हुए हैं, उनके बच्चे जो उधर उनको नौकरी मिल रही है, उधर नौकरियाँ नौकरी मिल रही है, मुसलमानों को नौकरी मिल रही है। मेरा एक दोस्त है, उसके 3 बच्चे उधर हैं, वो 2 बेटियाँ उसकी अपना डॉक्टर है, एक बेटा उसका बैंक में मैनेजर है। ये मुसलमान की बात कर रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो है, और दिहाड़ी का ये हिसाब है कि हमें दिहाड़ी पे कोई मसला, दिहाड़ी नहीं लग रही है और दिहाड़ी नहीं मिल रही है। और ये सिस्टम ये है कि यहाँ पर जो हमें सौदा मिल रहा है, हमारी मिल काटा है, वो ब्लैक ऊपर पार जा रहा है, वो पाकिस्तान या जा रहा है। और यहाँ से बरदाना जो उसका आता है पिंडी से आता है, अक्सर मिल काटेगा, वो उधर से ब्लैक कर। ये पता है क्या आपने जैसे बोला मेरे आपके जो दोस्त हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में रहते हैं, इधर उधर माजर होकर आए हुए हैं, इधर आए हैं, लेकिन नौकरी वहाँ कर रहे हैं? नहीं उसकी जो इधर माजर, उनके जो रिलेटिव हैं और जो उसकी जो बाकी फैमिली है ना, एक बाकी बच्चे उसके उधर लद्दाख का रहने वाला तो अब ये है कि उधर नौकरी मिलने, उधर तो उनको मिल रहा है। उन्हें आटा भी मैंने सुना है फ्री मिलता है या उधर तो वो जितना खर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। इतनी बड़े कंट्री उनके पास है तो ही इज़ गुड। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और उनकी जिस तरह से इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है और आईटी की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। तो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। तो अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बताऊं कि किस तरह से वो आर्किटेक्चर को और इन सारी चीज़ों को वो आगे लेकर जा रहे हो, किस तरह से इंडिया हमारे से आर्किटेक्चर में इवन के हर एक उसमें ग्रो कर रहा है इंडिया हमारे से आगे। तो इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। यस ऑफ कोर्स, उनकी आवाम भी है, किस तरह से वो एक लीडर को चुनती है और किस तरह से फिर वो लीडर आगे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने एक लीडर चुनना है, किस तरह से हमने वोट का सही इस्तेमाल करना है। तो आई गेस ये देखे कि मोदी के आने के बाद जो है ना उसको एज अ जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही नहीं कहा जाता, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है कि हिंदुत्ववाद जो है ना वो वहाँ पे सेक्टर जो है ना वो इतना अच्छा है कि वो इतने अच्छे जो है ना वो आईटी एक्सपर्ट पैदा कर रहा है कि वो दुनिया में जो है ना वो जा रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है ना वो बिग बुल्स में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको पता है इटली की जो पीएम है इस वक्त भारत के दौरे पर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप किस बारे में क्या राय?
बेसिकली ये है कि उन्होंने एज अ क्योंकि उस बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है ना वो इकोनॉमी है, इस वजह से हर बंदा जो है ना वो हर कंट्री जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से रखना चाहता है, क्योंकि अब जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो ना कि पर्सनली इस बेसिस पे होते हैं कि वो कितना अच्छा है, बल्कि इस बेसिस से होते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है और हमने अपनी चीज़ें जो है ना वो आपको सेल पता है करनी इस है। वक्त G20 का इजलास इंडिया में जारी है। इटली के पीएम वहां पर भारत के दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, अगर कहीं भी किसी भी हम लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उससे उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस जो उनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखें और इंडिया का हाल देखें तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो गैप हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक शोबे के अंदर है, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। और नो डाउट कि इंडिया हमारे से बहुत आगे जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे जो लीडर हैं उनको ये चाहिए कि हम एक सियासत वाली जो जंग है उससे आगे निकल कर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें।